झूले टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, उसका रख रखाव जिस तरीके से होना चाहिए था परिषद में, वो हो नहीं पाया है। जो मतदाता है वो फिर भी पार्टी ना छूट देखकर कैंडिडेट को देखकर वोट देता है। देखो जी, जो कार्यकाल इनका रहा है ना, जीरो रहा, एक तरह से देखा जाए तो। आप आइए यहाँ पर देखिए साफ सफाई कैसी है। साफ सफाई होनी चाहिए, मेन पास साफ सफाई का। बाकी थोड़ी पानी की समस्या रह रही है बाढ़ में, वो ठीक हो जाए तो ओवरऑल ठीक है काम। तो पानी 4-4 दिन हफ्ता नहीं आता पानी। बस वो वादे तो हो लिए पूरे जी। मैं तो नंबर देने नहीं चाहता। नमस्कार, चुनावी रन की इस सीरीज में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 में। इस वक्त हम खड़े हैं उस बाजार में जहां पर सोलन की राजनीति आज से नहीं बल्कि जब से राजनीति शुरू हुई है उस समय से ये वार्ड चर्चाओं में रहा है। ये सोलन का गंज बाजार है जहां पर आप आज तक के सबसे बड़े लीडर राजा वीरभद्र सिंह, उसके अलावा प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, शायद ही कोई ऐसा छूटा होगा जिन्होंने वार्ड नंबर 5 यानी कि गंज बाजार में अपनी जनसभा ना की गई हो। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों के बीच बातचीत करते हैं कि नगर निगम चुनाव 2026 पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और इस बार जनता क्या मूड लेके चली है कि कैसा पार्षद होना चाहिए, कितने काम हुए, क्या कमियां रहेगी, ये सभी लोगों से जानेंगे। और जो वादे किए जाते हैं आजकल आप देख रहे होंगे कि ये झंडे कहीं कांग्रेस के, कहीं भाजपा के, और हर प्रत्याशी जो नए हैं वो कह रहे हैं कि हम ये विजन लेके आए हैं, ये काम करेंगे। और जो पहले रह चुके हैं उनका कहना है कि हमने इतने लाखों करोड़ों का जो है विकास किया है। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और जानते हैं लोगों से क्या वाकई में ही उनके शहर, उनके स्थान और उनकी गलियों में जो है वो काम हो पाया है या नहीं। बाकी जो हम बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे वार्ड में गंज बाजार में एक बच्चों के खेलने के लिए एक बाग बनाया गया था, जो कि एक बड़ा ही सराहनीय कदम था जब ये बना था। पर वहां पर भी अगर हम आज की डेट में देखते हैं, जो झूले टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, उसका रख रखाव जिस तरीके से होना चाहिए था परिषद में, वो हो नहीं पाया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी नए पार्षद या जो भी लोग आते हैं नए, इसमें जो भी आगे आगे इसमें जीत कर आते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ये क्या लगता है कि इस बार जो है कुछ चेंज आएगा यहाँ? देखिए, मैं ये नगर निगम के या नगर पार्षद के चुनाव होते हैं, उसमें बीजेपी और भाजपा या इसे कांग्रेस से जोड़कर सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिंबल कि पे हो रहे हैं। भाजपा पर फिर भी जो यहाँ पर जो हमें लगता है कि जो मतदाता है वो फिर भी पार्टी ना छूट देखकर कैंडिडेट को देखकर वोट देता है। तो हम कहेंगे जिसको भी दे, जो वो बंदा काबिल हो और वो जो लोगों की समस्या है उनका निवारण करे, उनके काम करे। आपका नाम? दामोदर दुबे। कैसे देखते हैं 5 साल का कार्यकाल आप नगर निगम? देखो जी, जो कार्यकाल इनका रहा है ना, जीरो रहा, एक तरह से देखा जाए तो। अब उन्होंने स्पेशली जो अपने वायदे किए थे, बोला था कि हम क्या, हाँ, पानी इसका कूड़े का बिल हम नहीं लेंगे, लेकिन बिल जो है दे रहे हैं। कितना बिल अभी आप दे रहे हैं? मतलब हम तो 100 रुपये दुकान के देते हैं, घर का 50 रुपये देते हैं, लेकिन वो आ रहा है ना। कौन सा वादा पूरा किया भैया आपने? वार्ड में कितने काम हुए हैं, किस तरह के कार्य हो रहे हैं? वार्ड में तो जो भी बंदा है तो हमारे इस वाले में तो खैर एक्टिव है और कितने काम हुए हैं? काम ठीक हुआ है, ऐसा नहीं है, पर यह है कि जो वादे करते कम से कम उसको निभाओ। काम हुए? काम क्या करेंगे, गली चुनाव के बाद जीत के आए थे, बड़ा कम समय इन्हें मिला, तो इसलिए पूछ रहा हूं कौन कौन से ऐसे काम? नहीं, इन्होंने ठीक काम किया है। मतलब ये है कि चलते फिरते में ठीक रहते हैं, मेल जोल है। हाँ, मेल जोल। बाकी ऐसे कार्य और काम की बात करें तो नहीं, काम तो जो होना चाहिए वो तो काम नहीं होता भाई, सीधी बात है। ठीक है, सफाई का है, आप उधर दिखाइए सामने, देखिए कितना गंदगी है, इधर देखिए कितनी गंदगी है। साफ सफाई नहीं है। हाँ, अभी ये जा रहे हैं सर्वे करके नंबर ले रहे हैं वो हमारे से, नंबर लेके रजिस्टर की सफाई हो जाएगी क्या? कि सफाई करने से होगी, मतलब सफाई जो है वो मेन साफ सफाई प्रॉपर नहीं है। ठीक है, गाड़ी वाले हफ्ते में 1 दिन आते हैं कूड़ा लेने के लिए, हफ्ते में 1 दिन, और वो भी समय नहीं है उसका, उसमें भी कोई समय नहीं है कि हाँ भाई इतने बजे आ ही रहे हैं। इस बारे में कभी बात की तो उनका क्या कहना? देखो भैया, पार्षद का काम ये नहीं है कि वो क्या करे, ड्यूटी इनकी है, ये एम्प्लॉई है। पार्षद आपके घर की सफाई करने नहीं जाएगा,
जिसकी ड्यूटी उसको करना चाहिए। नहीं, पार्षद को नहीं, पार्षद क्यों बोलना चाहिए? ये थोड़ी कि पार्षद हमारा चुनिए जा रहा है तो सफाई करेगा, वो नहीं है। जो ड्यूटी है उनकी ड्यूटी अपनी करनी चाहिए, सीधी सी बात है। आप आइए यहाँ पर देखिए साफ सफाई कैसी है, साफ सफाई होनी चाहिए, मेन बात साफ सफाई का। जी आपका नाम? संदीप कुमार। संदीप जी, कैसे देखते हैं 5 साल का कार्यकाल नगर निगम में कंप्लीट हो गया है, वार्ड 5 में कितने काम हुए हैं और कैसा रहा? ठीक ही काम हुए हैं जी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं कुछ तो। जैसे बाकी थोड़ी पानी की समस्या रह रही है वार्ड में, वो ठीक हो जाए तो ओवरऑल ठीक है काम। जैसे हम बाकी वार्ड्स में देख रहे हैं कूड़ा और पानी की समस्या ज्यादा बता रहे हैं, आपके यहाँ पे भी पानी है या कूड़ा भी समस्या? थोड़ा एक कूड़ा की भी समस्या रहती है। डेली गाड़ी कई बार आती है, कई बार 3-4 दिन बाद आती है गाड़ी। 10 नंबर में से देने हो तो कितने नंबर आप इन्हें देंगे? 8 नंबर। तो ये आपने देखा कि वार्ड नंबर 5 में लोगों का क्या कहना है। तरह तरह के वादे जो हैं वो किए गए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर ग्राउंड जीरो पर जाके हमने देखा कि जो 5 साल पहले वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए या नहीं। जैसा कि आपने सुना, लोगों की जो समस्याएं हैं आज भी बरकरार है। सफाई व्यवस्था और पानी टाइम से ना मिलना, ये सबसे बड़ी समस्या सोलन शहर की बनती जा रही है। और उसी के साथ साथ यदि हम बात करें वार्ड में, और लोगों का ये भी कहना है कि जिस गति से लोगों को लगा था कि नगर निगम बनने के बाद कार्य होने चाहिए, वो भी गति भी धीमी रही। और ये ज़मीनी हकीकत है, 5 साल के बाद अभी पार्षद जो है वो जा रहे हैं, जो नए कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो अपना विज़न बता रहे हैं, और जो पहले से पार्षद रहे हैं और अब भी पार्षद के लिए जो है अपनी दावेदारी ठोकी है, वो कह रहे हैं कि हमने इतने लाखों करोड़ों का विकास किया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत लोग बयां करते हैं, जो हम हर वार्ड में जाकर आप सभी के समक्ष जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपने देखी कि वार्ड 5 की ज़मीनी हकीकत और तस्वीर क्या बताती है, लोगों के द्वारा आपने ये सुना। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहे देवभूमि न्यूज़ टाइम के साथ। और यदि आपको भी लगता है कि आपके वार्ड की ये समस्या जो काफ़ी समय से जो हल नहीं की गई है उसे उठाना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आशीष आज़ाद आपसे लेना चाहूँगा विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।